शुड, शुड मॉडल का अर्थ है चाहिए। तो इसका यूज किस तरह किया जाता है? देखिए, नंबर 1 एडवाइस, सलाह देने के लिए। कैसे? यू शुड कंसल्ट अ डॉक्टर एट वंस, आपको तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। इसी तरह से ही शुड लीव स्मोकिंग, उसे धूम्रपान छोड़ देना चाहिए। तो ये एडवाइजेबिलिटी के लिए, सलाह के लिए शुड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है सजेशन, सुझाव के लिए भी शुड का यूज करते हैं। कैसे? वी शुड गो टू हेल्प द पुअर, हमें गरीब लोगों की मदद के लिए जाना चाहिए। और यू शुड स्टार्ट वर्किंग इन गुड हेल्थ, आपको गुड हेल्थ में ही कार्य शुरू करना चाहिए। तो इस तरह सजेशन के लिए, एडवाइस के लिए हम यूज करते हैं मॉडल शुड। और देखिए इसी तरह नंबर 3 मॉरल ड्यूटी, नैतिक कर्तव्य के लिए भी हम शुड का यूज करते हैं। कैसे? जैसे यू शुड ओबे योर पेरेंट्स, तुम्हें अपने पेरेंट्स का आज्ञा पालन करना चाहिए। और शी शुड फॉलो द रूल्स ऑफ ट्रैफिक, उसे यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए। यह मॉरल ड्यूटी है। तो मॉरल ड्यूटी के लिए भी हम शुड का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट कंडीशन, शर्त वाले वाक्यों में भी इसका प्रयोग होता है शर्त के लिए। कैसे? इफ इट शुड रेन द स्कूल विल बी क्लोज्ड, यदि वर्षा होती है तो स्कूल बंद हो जाएगा, स्कूल की छुट्टी हो जाएगी। तो इफ क्लॉज में आप शुड का यूज करते हैं कंडीशन शो करने के लिए। इसमें आप और क्या कर सकते हैं कि इफ को हटा दें और शुड को सबसे पहले ले आएं, तो उसका अर्थ भी पूरा निकलेगा। जैसे शुड यू गो आउट इन रेन, यदि आप बरसात में बाहर निकले, यू वुड बी वेट, आप गीले हो जाएंगे। तो इस तरह कंडीशन के लिए शुड का प्रयोग होता है। नेक्स्ट इज लेस्ट, लेस्ट का अर्थ होता है ऐसा न हो कि। जिस सेंटेंस में लेस्ट का यूज हो रहा है उसके बाद मॉडल शुड आता है। कैसे? वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल डाउन, सावधानी से चलो ऐसा न हो कि आप गिर जाएं। तो लेस्ट लगा हुआ है तो मॉडल आया है यहाँ पर शुड। एंड नेक्स्ट स्टडी हार्ड, कठिन मेहनत करो, लेस्ट ऐसा नहीं हो कि यू शुड फेल इन द एग्जाम, आप एग्जाम में फेल हो जाएं। तो ऐसी संभावना के लिए, ऐसा न हो कि वाली बात के लिए हम यूज करते हैं शुड। एजम्पशन, अनुमान लगाने के लिए भी हम शुड का प्रयोग करते हैं। कैसे? इट शुड बी प्रेम्स हाउस, ये प्रेम का घर होगा। इसी तरह ही शुड अराइव सून, उसे जल्दी आना चाहिए। तो ऐसी सेंटेंसेस में भी हम शुड का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट मॉडल कम्स वुड। वुड का यूज किस तरह किया जाता है? देखिए, फर्स्ट इज फॉर पोलाइट रिक्वेस्ट, विनम्र निवेदन के लिए वुड का प्रयोग हम करते हैं। कैसे? वुड यू गिव मी सम मनी, क्या आप मुझे कुछ पैसा देंगे? तो ये विनम्र निवेदन है इसमें। आई वुड लाइक टू प्रेजेंट माई रिसर्च पेपर, मैं अपना रिसर्च पेपर प्रेजेंट करना चाहता हूँ। ये आप सभी से विनम्र निवेदन किया जा रहा है जिनके सामने ये रिसर्च पेपर प्रेजेंट किया जा रहा है। तो इस तरह से हम पोलाइट रिक्वेस्ट में वुड का यूज करते हैं। नेक्स्ट इज पास्ट हैबिट, भूतकालीन आदत के लिए भी वुड का यूज करते हैं। ऐसे ही वुड सिट फॉर आवर्स वॉचिंग द टीवी, वो टीवी देखते हुए घंटों तक बैठा रहता था। इसी तरह से आफ्टर डिनर वी वुड गो फॉर अ वॉक, डिनर के बाद हम वॉक पर जाया करते थे। तो ये पास्ट हैबिट है, भूतकालीन आदत है जिसके लिए हम यूज करते हैं वुड। तो दोस्तों एक मॉडल और है जो पास्ट हैबिट के लिए यूज होता है और वह कौन सा? यूज्ड टू। यूज्ड टू और वुड की दोनों में पास्ट हैबिट हैं, दोनों को रिप्लेस किया जा सकता है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि
वुड में ओकेजनल पास्ट हैबिट होती है, इर्रेगुलर पास्ट हैबिट होती है, और यूज्ड टू में रेगुलर पास्ट हैबिट होती है। अर्थात ऐसी है पास्ट हैबिट जो काफ़ी समय तक चली हो, उसमें यूज करते हैं हम यूज्ड टू। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इज डिटर्मिनेशन के लिए वुड का यूज करते हैं, जैसे द क्रिमिनल वुड नेवर सरेंडर, ये क्रिमिनल कभी सरेंडर नहीं करेगा। और आई वुड रादर डाई देन बेग, मैं भूखा मर जाऊंगा लेकिन भीख नहीं मांगूंगा। इस तरह के अल्टरनेटिव से हैं, तब भी हम वुड का यूज करते हैं। नेक्स्ट इज इमेजिनरी विश, कोई काल्पनिक इच्छा है जिसके पूरे होने की संभावना कम हो, न के बराबर हो, तो वुड का यूज होता है। कैसे, वुड दैट काश आई वर अ मिलेनियर, मैं मिलेनियर होता, तो इसमें वुड दैट का यूज होता है। इसी तरह से आई विश, मैं कामना करता हूँ, आई वुड स्टैंड फर्स्ट इन द क्लास, मैं क्लास में फर्स्ट आता। तो यहाँ भी इमेजिनरी विश है, इसे हाइपोथेटिकल विश भी कहा जाता है। ऐसी विश में हम यूज करते हैं मॉडल वुड। नेक्स्ट इज इन वुड, एंड दैट इज विलिंगनेस के लिए वुड का यूज करते हैं। जैसे शी सेड दैट शी वुड हेल्प मी, उसने कहा कि वह मेरी मदद करेगी, उसकी यह इच्छा थी। आई वुड डू एज यू वॉन्टेड, जैसा तुमने चाहा वैसे ही मैंने किया। तो इस तरह विलिंगनेस के यूज में हम वुड लेते हैं। नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी, संभावना के लिए वुड का यूज कैसे, ही वुड बी हर हस्बैंड, या उसका हस्बैंड ही होगा। पूरा वुड बी ए बिजनेसमैन, पूरा बिजनेसमैन होगा। तो ऐसी संभावना लगाने करने के लिए, गैस करने के लिए हम वुड का यूज करते हैं। नेक्स्ट मॉडल कम्स मस्ट, इसका अर्थ भी चाहिए लेकिन ये जरूरी चाहिए वाला है, इसमें नेसेसिटी कंपल्सन का भाव होता है। कैसे, रूल नंबर 1 इसमें क्या है, कंपल्सन का। कंपल्सन का अर्थ होता है बाध्यता, किसी कार्य की बाध्यता होनी चाहिए, तो यूज करेंगे हम मॉडल मस्ट। जैसे सोल्जर्स मस्ट ओबे ऑर्डर्स विदाउट क्वेश्चन, सैनिकों को आदेशों का पालन करना चाहिए बिना प्रश्न किए। तो यहाँ तो बाध्यता है, उन्हें आदेशों का पालन करना ही पड़ेगा, इसलिए यूज हुआ है मॉडल मस्ट। नेक्स्ट इज यू मस्ट डू एज यू आर टोल्ड, आपको जैसा कहा जाए आपको वैसा ही करना चाहिए। कंपल्सन है, आपके पास कोई विकल्प नहीं है, तो मॉडल यूज किया है मस्ट। नेक्स्ट नेसेसिटी, आवश्यकता के लिए। कैसे, द पेशेंट मस्ट टेक मेडिसिन इन टाइम, पेशेंट को टाइम पे मेडिसिन लेनी चाहिए, उसकी आवश्यकता है, नहीं ली तो क्या होगा आप समझ सकते हैं, इसलिए नेसेसिटी का भाव है तो मस्ट मॉडल यूज करेंगे। नेक्स्ट, यू मस्ट कॉल अनदर डॉक्टर एट वंस, आपको तुरंत दूसरा डॉक्टर कॉल करना चाहिए। तो यहाँ आवश्यकता पड़ रही है इसलिए मस्ट है मॉडल। नेक्स्ट रूल इज स्ट्रॉन्ग लाइक्लीहुड, इसमें कैसे होगा, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट मैरी कॉम, आपने मैरी कॉम के बारे में तो सुना ही होगा, तो यहाँ पक्की संभावना है कि आपने ये सुना होगा। इसी तरह ही मस्ट बी ए टीचर, ये टीचर ही होना चाहिए, ये पक्की बात है, इसलिए स्ट्रॉन्ग लाइक्लीहुड के लिए हम मस्ट का यूज करते हैं। नेक्स्ट इज इनएविटेबिलिटी, अपरिहार्यता, मतलब ऐसा काम तो जरूरी होगा। कैसे, वी मस्ट ऑल डाई, हम सबको मरना ही है, तो ये तो आवश्यक है, अपरिहार्य है, इसे कोई मिटा नहीं सकता। इसी तरह से टू बी हेल्दी वन मस्ट गेट अप अर्ली, स्वस्थ रहने के लिए व्यक्ति को जल्दी जागना ही चाहिए। तो ऐसी अपरिहार्य बातें हैं, इनएविटेबल बातें हैं, उनके लिए भी हम यूज करते हैं मॉडल मस्ट। नेक्स्ट मॉडल इज यूज्ड टू। यूज्ड टू मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब है, इसका प्रयोग कहाँ करते हैं,
पास्ट हैबिट के लिए इसका यूज किया जाता है बस। तो पास्ट हैबिट का कैसा यूज होता है देखिए, शी यूज टू गो टू टेम्पल डेली, वह मंदिर रोज जाया करती थी, यह उसकी भूतकालीन आदत है, तो इसके लिए हमने यूज किया है यूज्ड टू। नेक्स्ट, आई यूज टू स्मोक सिगरेट्स बट नाउ पाइप, मैं सिगरेट की स्मोकिंग किया करता था लेकिन अब पाइप की से करता हूँ, सिगार से। तो ये भूतकालीन आदत है। इसी तरह से ही यूज्ड नॉट टू वॉक इन द मॉर्निंग, वह सुबह वॉक नहीं किया करता था, नेगेटिव सेंटेंस है, यूज्ड और टू के बीच में नॉट लगता है। नेक्स्ट देखिए इसी तरह से, आई एम नॉट यूज टू वॉकिंग लॉन्ग डिस्टेंसेस, मैं लंबी दूरी तक यात्रा करने का आदी नहीं हूं, मुझे इसकी आदत नहीं है। तो इस तरह से आपने देखा पास्ट हैबिट के लिए यूज करते हैं यूज्ड टू, जो कि रेगुलर हैबिट रही है उसके लिए। यदि ओकेजनल हैबिट है तो हम यूज करते हैं वुड का। नेक्स्ट मॉडल इज नीड। नीड का यूज हम करते हैं नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में मॉडल के रूप में, और इसका यूज होता है लैक ऑफ नेसेसिटी, आवश्यकता की कमी के लिए। आवश्यकता के लिए तो यूज करते हैं मस्ट, लेकिन आवश्यकता की कमी के लिए यूज करते हैं नीड नॉट। कैसे होगा देखिए, यू नीड नॉट गो आउट इन रेन, आपको बारिश में बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है, तो लैक ऑफ नेसेसिटी है। इट इज नॉट नेसेसरी टू गो आउट इन रेन, आवश्यकता नहीं है, तो हम यूज करते हैं नीड नॉट। शी नीड नॉट टेक अ रिस्क ऑफ लाइफ, उसे लाइफ की रिस्क लेने की आवश्यकता नहीं है। तो नीड नॉट का यूज यहाँ मॉडल के रूप में हुआ है। यहाँ यदि हेल्पिंग वर्ब के रूप में होता तो शी नीड्स नॉट होता, लेकिन ऐसा नहीं है, शी सिंगुलर है, फिर भी यहाँ पर हमने यूज किया है नीड नॉट। नेक्स्ट, नीड शी गो देयर, इस तरह इसका इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। और नीड ही मीट हिज बॉस, ये इसका सेकंड एग्जाम्पल है इंटरोगेटिव का। तो इस तरह से हम नीड मॉडल का यूज करते हैं। नेक्स्ट इज डेयर। डेयर क्या होता है? डेयर का यूज हम मॉडल के रूप में करते हैं लैक ऑफ करेज के लिए, अर्थात साहस की कमी, हिम्मत की कमी के लिए। कैसे? ही डेयर नॉट गो आउट ऑफ माई क्लास, उसमें मेरी क्लास से बाहर जाने की हिम्मत नहीं है। तो डेयर नॉट मॉडल के रूप में यूज हुआ है। हेल्पिंग वर्ब के रूप में होता तो ही डेयर्स होता, लेकिन यहाँ पर मॉडल के रूप में है, इसलिए ध्यान रखना है ही डेयर नॉट आया है, ऐसा नहीं लगेगा। नेक्स्ट देखिए इसी तरह, ही डेयर नॉट कॉल यू अ फूल, उसमें हिम्मत नहीं कि वो आपको मूर्ख बोल दे। इसी तरह डेयर शी अपोज हर फादर, क्या वे अपने फादर का विरोध कर सकती है? ये इसका इंटरोगेटिव सेंटेंस है। और हाउ डेयर यू टच हर, आपकी हिम्मत कैसे हुई उसको टच करने की, ये भी इसका इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इस तरह से हम डेयर का मॉडल के रूप में यूज करते हैं। नेक्स्ट इज ऑट टू। ऑट टू का अर्थ भी चाहिए होता है। ऑट टू और शुड दोनों का अर्थ चाहिए है और दोनों को रिप्लेस भी किया जा सकता है, लेकिन इनमें माइनर डिफरेंस हैं जिसकी वजह से हम इन्हें रिप्लेस नहीं कर सकते, क्योंकि ऑट टू जो मॉडल है ये एम्फेटिक ज़्यादा होता है, इसमें बात को ज़्यादा जोरदार तरीके से कहा जाता है। साथ में ये ऑब्जेक्टिव होता है। ऑब्जेक्टिव अर्थात स्वयं नहीं कहता इसमें स्पीकर, बल्कि जो एज पर रूल, रेगुलेशन, ड्यूटी के द्वारा कहा गया है वह बात कहता है। शुड के यूज में उसकी पर्सनल ओपिनियन होती है कि इट इज माई ओपिनियन, आई से दिस, दैट यू शुड डू दिस वर्क। इस तरह से शुड में भाव होता है, लेकिन ऑट टू में
इम्पर्सनल भाव होता है, ऑब्जेक्टिव भाव होता है, इसलिए यह शुड से थोड़ा अलग है। मॉरल ड्यूटी के लिए देखिए, वी ऑट टू लव आवर कंट्री, हमें हमारे देश को प्रेम करना चाहिए। ये हमारी पूरी पब्लिक ओपिनियन है, केवल पर्सनल ओपिनियन नहीं है। पर्सनल ओपिनियन होती तो शुड आता, लेकिन यदि पब्लिक ओपिनियन है तो यूज होगा ऑट टू। इसी तरह स्टूडेंट्स ऑट टू वर्क हार्ड, स्टूडेंट्स को कठिन मेहनत करनी चाहिए। यहाँ भी ये एज पर सिस्टम है, एज पर रूल है कि स्टूडेंट्स को तो पढ़ना ही चाहिए, तो फिर हमने यूज किया है यहाँ पर ऑट टू। नेक्स्ट इज इन द सेम वे स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी। तो देखिए, ही ऑट टू विन द रेस, वो रेस जीतना ही चाहिए, क्योंकि उस पर हमने स्टडी कर रखी है, हमें लगता है कि ऐसा होना चाहिए। दिस इज अ बिलीफ बेस्ड ऑन हिज स्टडी, उस पर अध्ययन कर रखा है, उस विश्वास के आधार पर हम कह रहे हैं ही ऑट टू विन द रेस, इसलिए यहाँ पर है स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी। इन द सेम वे द फिल्म ऑट टू बी ए ग्रेट सक्सेस, ये फिल्म ग्रेट सक्सेस होनी चाहिए। बहुत ही हम एम्फेटिक वे में कह रहे हैं, क्योंकि हमें इस बात पर विश्वास है। नेक्स्ट इज सजेशन, सुझाव के लिए, सुझाव भी यहाँ ऑब्जेक्टिव है। तो देखिए क्या है, यू ऑट टू डू योर वर्क इन टाइम, आपको अपना कार्य समय पर करना चाहिए। तो ये एज पर रूल है, ड्यूटी है, इसलिए करना चाहिए। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन नहीं है, बल्कि यह एक पब्लिक ओपिनियन है, इसलिए यूज हुआ है यहाँ पर ऑट टू। नेक्स्ट इज यू ऑट टू नो बेटर, आपको इससे अच्छा जानना चाहिए, तो यूज हुआ है ऑट टू। नेक्स्ट इज एडवाइस, जैसे कि शुड में होता है, शी ऑट टू रीड द गीता, उसको गीता पढ़नी चाहिए। स्टूडेंट्स ऑट टू गेट अप अर्ली, स्टूडेंट्स को जल्दी जागना चाहिए। तो ये ऑब्जेक्टिव वे में कहा जाता है ऑट टू के द्वारा, अन्यथा ऑट टू और शुड दोनों का अर्थ समान होता है। कभी कभी दोनों को रिप्लेस भी किया जा सकता है, लेकिन इनमें माइनर डिफरेंस है जिसको हमें विशेष रूप से समझना चाहिए, और यही बात हम मॉडल्स में समझते हैं कि किस मॉडल का मूड कैसा है। थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत ध्यान से ये सारे वीडियो देखी है, मुझे लगता है आपको ये बहुत पसंद आई होगी। आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।